हेलो टीचर्स मंत्रा फैमिली, वेलकम बैक टू द क्लासेस। कल हमने 2018 सीटेट का पेपर सॉल्व किया था और इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल पे मिल जाएगी, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की क्लास में हम 2019 का मैथ्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आए थे और कैसे उनको हमें टैकल करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तीन ब्रांड एबीसी के पेन क्रमशः 10, 12, 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी कि मिनिमम नंबर्स ऑफ पैकेट्स कितने होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जो पैकेट में पेनों की संख्या दे रखी है, जैसे दस, 12 और 24, इसमें हमें क्या करना है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा निकल के आएगा 120, जो कि मैंने कल आपको बताया था एलसीएम लेने का, कि एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, जो भी तीनों में सबसे बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़ते जाएंगे। 24 बन जा 24, 24 टू जा 48, 24 थ्री जा 72, 24 फोर जा 96 एंड 24 फाइव जा 120। जैसे ही ऐसी संख्या मिलेगी जो बाकी दोनों नंबरों से कट रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब हमें एलसीएम कितना निकल के आ गया, 120। यानी कि ये जो 120 निकल के आया है, ये वो संख्या निकल के आई है, यानी कि समान संख्या। अब हमें पैकेट की संख्या निकालनी है, तो इंडिविजुअली सबसे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 10 से भाग लगाएंगे तो 10 पेनों वाले कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, 12। 12 से भाग लगाएंगे जब हम 120 में, तो हमारे पैकेटों की संख्या निकल के आएगी 10। और जब हम 24 से भाग लगाएंगे 120 में, तो हमारे पैकेटों की संख्या निकल के आएगी 5। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है। उस स्क्वायर को यानी वर्ग को 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि एक स्क्वायर दे रखा है हमें, जिसको 4 इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। बड़े वाले स्क्वायर की साइड थी हमारी 4 सेंटीमीटर। जब इसको डिवाइड किया गया इक्वल पार्ट में, तो छोटे वाले साइड स्क्वायर की साइड क्या रह जाएगी, 2। यानी कि अब हमसे पूछा क्या गया है, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, साइड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा थ्योरी वाला सवाल है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें गलत वाला ढूंढना है, सही वाला नहीं ढूंढना है, गलत वाला ढूंढना है। क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, विषम यानी कि ऑड नंबर। क्या सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं, जी नहीं। 9 एक हमारा ऐसा ऑड नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं होता। तो गलत कौन सा है, ये वाला। इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। आगे के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, सही बात है। यानी कि जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी कि उनकी संख्या अनंत हो सकती है, उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। कौन कौन से 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो नंबर 1 और एक वो खुद, यानी कि इट सेल्फ। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एक अंक वाली यानी कि सिंगल डिजिट वाली 4 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 1 से लेकर 9 तक हमारी केवल 4 प्राइम नंबर होते हैं, जो कि ये हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। यानी कि 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से कटने वाली, डिवाइड होने वाली ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, सीधे 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एलसीएम यानी कि लासाफा निकाल देना है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका हमें क्या निकाल देना है, सीधे सीधे एलसीएम। तो ये जाएगा 2 से, एक बार, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5। फिर ये 2 से जाएगा 1, 5, 3, 7, 2, 9, 5। फिर ये 2 से जाएगा 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 1, 9, 5। अगेन ये अब 3 से जाएगा 1, 1, 1, 1,
5 1 7 1 3 5, फिर ये जाएगा 3 से, यानी कि 5 1 7 1 1 5। अब 5 और 7 है तो 5 से जाएगा, अगेन 7 से जाएगा, यानी कि 2 2 4, 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 5 ये हो गया हमारा 120, और 7 तिया 21। इसका गुणा कर देंगे, 0 का 0, 21 दूनी 42, 42 का 2, हासिल लगा 4, 21 से कम 21 और 4 25। तो हमारी संख्या क्या निकल के आ गई? ऑप्शन नंबर 4, 2520। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। अब ये सवाल वर्ड लैंग्वेज का है, वर्ड प्रॉब्लम का है। क्या कह रहा है ये कि आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और इन संख्याओं को मिला के जो अमाउंट बन रहा है, यानी कि टोटल अमाउंट पैसे बन रहे हैं, वो कितने रुपए दे रखे हैं? 160। तो यानी कि पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि जो 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं, तो सिक्कों को मिला के तो 25 सिक्के दे रखे हैं, और अमाउंट, इनसे बनने वाला जो अमाउंट है वो मिलके कितना है? 160। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से जल्दी से टैकल कर सकते हैं। जैसे कि हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे कि अगर मैं मान लेता हूँ 5 रुपए के 18 सिक्के होंगे, तो 18 पंजे कितने हो गए? 90 रुपए। और 10 रुपए के अगर 7 सिक्के होंगे, तो 10 रुपए के 7 सिक्के मिलके कितने हो गए? 70। और दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 160। और जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो सिक्कों की संख्या भी हमारी 25 बैठ रही हैं, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इस क्वेश्चन में। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए। अब आप कहोगे सर इनमें से ये भी हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं आगे कि अगर मैं 5 रुपए के 20 सिक्के मान लेता हूं, तो 20 पंजे 100 रुपए यहाँ से हो गए हमारे, और 10 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 50 रुपए यहाँ से। इनको जोड़ने पे क्या मिल रहा है हमें? 150 मिल रहा है, 160 नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी क्रम में बाकी के 3 ऑप्शन हमारे गलत होंगे, पहला वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब ये हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या करेंगे? बॉड मास लगाना है। क्या लगाना है? बॉड मास। बॉड मास क्या कहता है कि इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, देन डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, लास्ट में माइनस परफॉर्म करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखो डिवीजन दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे? इसको परफॉर्म कर लो। 7.5 इंटू 3 माइनस 7 से ये 21 कितनी बार गया? 3 बार, माइनस 3 गुणा 12.5। अब क्या करना है? अब मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यानी इसका और इसका क्या कर लेंगे? गुणा। 17 का 3 गुना कितना होता है? 51, और आधे का 3 गुना 1.5, तो 51 और 1.5 कितना हो जाएगा? 52.5, माइनस 3, माइनस 12 तिया 36, और आधे का 3 गुना 1.5, 36 और 1.5 कितना हो जाएगा? 37.5। ये माइनस की है, ये माइनस का है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 52.5 माइनस का कितना हो जाएगा? 40.5। और 52.5 से 0.5 कट गया, 52 में से 40 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना निकल के आ रहा है हमारा? 12। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक बाग है, यानी बगीचा, जिसमें क्या लगे हुए हैं? बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, जो कि कौन कौन से हैं? एक है हमारा नीम के पेड़ लगे हुए हैं, दूसरा अशोक के लगे हुए हैं, और तीसरा हमारा किसके लगे हुए हैं? यूकेलिप्टस के लगे हुए हैं। नीम के वृक्ष कितने दे रखे हैं इसमें? 1/6, यानी कि कुल जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उसमें से 1/6 भाग क्या है? नीम के पौधे हैं। अशोक के पौधों की संख्या हमें दे रखी है 1/2, आधे बोल रखा है, आधे यानी कि 1/2, और बाकी के बचे हुए क्या हैं? यूकेलिप्टस। अब यूकेलिप्टस की संख्या हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 1 में से बाकी के जो 2 पेड़ों के भाग दे रखे हैं उनको जोड़ के घटा देंगे। तो 1 में से जब इसे घटाएंगे तो 6, 1 प्लस 3, यानी कि 1 माइनस 4/6। अब जब इसका सॉल्व करेंगे 6, ये आ जाएगा 6 माइनस 4, यानी कि 2/6। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया? 1/3। यानी यूकेलिप्टस के पेड़ हमारे कितने निकल के आ गए? 1/3। यानी कि नीम के पेड़ हैं 1/6, अशोक के 1/2, यूकेलिप्टस के 1/3। अब आगे क्या करना है? अब इसमें हमें नीम की संख्या दे रखी है। नीम की संख्या कितनी दे रखी है? 5, यानी कि 1/6
यूनिट किसके बराबर है? 5 पेड़ों के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ जाएगी हमारे? 30 पेड़ों के बराबर। और हमें निकालना क्या है? यूकेलिप्टस की संख्या। तो यूकेलिप्टस कितने दे रखे हैं? 1/3, यानी कि 30 पेड़ों का 1/3 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यूकेलिप्टस के पेड़ कितने निकल के आ जाएंगे? 10 पेड़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त को चलती है शाम के 4:30 बजे और अपने गंतव्य स्थान पे 31 अगस्त को सुबह 8:45 पे पहुंचती है। तो अब हमें इसके यात्रा का कुल समय निकालना है। तो 29 से 30 अगस्त शाम को 4:30 बजे तक कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय कितना हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएगा। ठीक है ना। अब 30 अगस्त से 31 की सुबह 8:45 तक जाना है। तो मैं पहले 31 अगस्त को सुबह पहुंचता हूं 4:30 तक। तो शाम के 4:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक कितने टाइम हो जाएगा? 12 आवर्स। और 4:30 से 8:45 जाना है। तो 4 से 8 4 घंटे और 30 से 45 15 मिनट। यानी कि हमें पहुंचना कितने बजे था? यात्रा कितने बजे समाप्त हुई थी? 8:45। तो आगे हमें कितना समय और लगा? 4 घंटे 15 मिनट। अब क्या करना है? इनको सबको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 घंटे प्लस 12 घंटे प्लस 4 घंटे 15 मिनट। 24 12 36 और 4 40। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कितना निकल के आ जाएगा? 40 घंटे 15 मिनट हमें क्या लगने वाला है? कुल समय लगने वाला है इस यात्रा को कंप्लीट करने में। चलिए तो आगे देखते हैं। हाँ, तो अगला सवाल हमें दे रखा है यूनिट कन्वर्जन का। इसमें बोला गया है कि इसे हमें किसमें? घटते हुए क्रम। घटने का मतलब हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? बड़े से छोटा, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ अरेंज करना है। तो अब इसमें हमें यूनिट्स दे रखी हैं। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए क्या होगा? एक चार्ट होता है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि किलो, हेक्टो, डेका, बेस। बेस यानी कि अगर जिसकी बात हो रही है मीटर की बात हो रही है तो मीटर आ जाएगा। बेस के बाद आ जाएगा किलो, हेक्टो, डेका, बेस। बेस के बाद डेसी, डेसी के बाद हमारा सेंटी, लास्ट में आता है मिली। अब इसमें सबसे छोटी यूनिट जो दे रखी है मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे? सभी को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन मिलीमीटर में दे रखा है। 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर नीचे की तरफ जाना है तो क्या करेंगे? एक जीरो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 800 को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 8008 मिलीमीटर बन जाएगा। 80 डीएम से 8 सीएम, यानी कि अब हमें डेसीमीटर से मिलीमीटर जाना है। तो 2 कदम नीचे उतर के आएंगे तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 8000। और 8 सेंटीमीटर से फिर मिलीमीटर बनाएंगे तो 10 का गुणा इसमें भी कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 80। और दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8080 मिलीमीटर। और आखिरी संख्या हमें दे रखी है 8 मीटर। तो 8 मीटर किस में बदलना है? मीटर से हमें मिलीमीटर जाना है, यानी कि 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यानी कि मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 से। तो ये वाली संख्या क्या बन जाएगी? 8000 मिलीमीटर। अब हमें ये देखना है कि बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये है। उसके बाद कौन सा है सबसे बड़ा? उसके बाद हमारा निकल के आया ये वाला। उसके बाद कौन सा है बड़ा? ये वाला। लास्ट में ये, यानी कि सबसे बड़ा होगा ये। उसके बाद हमें 8 डीएम वाला देखना है। इसमें है नहीं, इसमें नहीं है, तो यानी कि सबसे बड़ा हो गया ये। उसके बाद ये उससे छोटा आएगा, देन उसके बाद ये वाला आएगा और लास्ट में हमारा 8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमारा यूनिट कन्वर्जन पे क्वेश्चन था। तो थोड़ा ध्यान से करना है, यूनिट को कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में क्या दे रखा है? इस सवाल में दे रखा है कि एक 180 सेंटीमीटर का क्या है? वायर है। इसको क्या बनाया गया है? आयत। आयत मतलब रेक्टेंगल बनाया गया है। इस तार को मोड़ के एक रेक्टेंगल बनाया गया है, आयत बनाया गया है। और इसकी चौड़ाई हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी है। अब जब हम इस तार को मोड़ के आयत बनाएंगे, यानी कि यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और मोड़ के यहीं पे हमने इसका क्या बना दिया? रेक्टेंगल बना दिया।
अब रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है यानी कि लंबाई, ये ब्रेथ यानी कि इसकी चौड़ाई होती है। ये हमें कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। और पूरे वायर की यानी कि पूरे तार की लंबाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि इसका जो पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना होता है, 2 × L + B बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ से हमारी लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 90 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। और चौड़ाई हमें 30 दे रखी है, तो लंबाई का मान कितना निकल के आ जाएगा, 90 - 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल यानी आयत की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ज्योमेट्री का बेसिक सवाल था, इसमें बस हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हाँ इसमें भी हमें क्या करना है, आरोही क्रम में करना है। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सभी नंबर्स को। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। क्या कह रहा है पहला सवाल, 7.07, 7.7 यानी कि ये संख्या इससे बड़ी हो गई। सबसे छोटी संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 0.77। इससे बड़ी संख्या कौन सी निकल के आएगी हमारी, 0.0777 यानी कि हमारी निकल के आने वाली है संख्या ये वाली, क्योंकि पॉइंट के बाद 07 है या पॉइंट के बाद 0 है। ये संख्या बड़ी है, यहाँ 0 है, तो ये संख्या इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इससे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 7.07। ठीक है, इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, इससे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी हमारी ये वाली 7.70। और सबसे बड़ी संख्या जो निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 7.707। अब हमसे पूछा गया है कि तीसरे स्थान पे कौन सी संख्या होगी, तो तीसरे स्थान पे कौन सी संख्या निकल के आ रही है हमारी, 7.07। ये हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सवाल आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला गया है, वर्ड प्रॉब्लम अगेन। इसमें बोला गया है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। 2 अंक का मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई का अंक और दहाई का अंक। आगे 2 कंडीशन दे रखी हैं। कंडीशन 1 में क्या बोला गया है कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं, यानी कि दोनों संख्याएं क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, अंकों का योगफल यानी कि इसका प्लस इसका जो योगफल है वो 3 और 4 दोनों से क्या है, गुणज, यानी कि 3 और 4 का मल्टीपल है। तो इस तरह के सवाल को आप बाय ऑप्शन करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन देखेंगे, पहली कंडीशन दोनों प्राइम नंबर, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं। सेकंड ऑप्शन 2 और 3 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। थर्ड ऑप्शन 3 5 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। फोर्थ ऑप्शन 1 3, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, नंबर 2। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब क्या चेक करना है, यानी फर्स्ट कंडीशन हमने चेक कर ली। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि इन संख्याओं का योग जो होना चाहिए वो 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 और 4 का गुणज होना चाहिए। जब हम 5 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12, 2 3 5, 5 3 8। तो 12 ऐसी संख्या हमें मिली है जो 3 और 4 का क्या है, गुणज है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं हमारी, सेटिस्फाई हो रही हैं कि ये दोनों संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं, और दूसरा इनका योग जो है वो 3 और 4 का गुणज भी है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो हमें कैलकुलेशन कम ना के बराबर करनी पड़ती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल भी नंबर सिस्टम का ही है। बोला गया है वहां 2 संख्याएं थी, ये 2 अंकों की संख्या थी, यहाँ हमारी 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या का मतलब 1 2 3 4 5। अब आगे पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को डिकोड करते जाएंगे। क्या बोला गया है, दहाई के स्थान का अंक क्या है, ये क्या हो गया, इकाई। इकाई के स्थान का अंक ये है, दहाई का ये, 100वां ये, 1000वां ये, 10,000वां ये। अब बोला गया है दहाई के स्थान का अंक क्या है, 8। तो यानी कि दहाई के स्थान पे क्या रख दिया जाएगा, 8 रख दिया। आगे पढ़ेंगे सवाल को, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। दहाई का स्थान का अंक कितना है, यानी टेंस डिजिट कितनी है, 8, और इसका 1/4 यानी कि 1/4 कितना निकल के आएगा, 2। तो यानी कि यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, 1/4 है। 1000 के स्थान का अंक 0 है, तो सीधे सीधे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे।
100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना है, इकाई का स्थान का अंक 2, तो 100वें स्थान का अंक दुगना यानी कि 4 हो जाएगा। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगना है, तो 10,000वां कौन सा है, ये वाला है। और इकाई का तिगना यानी 3 टाइम्स, तो 2 का तिगना कितना हो जाएगा, 6। तो हमारी संख्या क्या निकल के आई, 60482। 60482 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते जाएंगे, सवाल को डिकोड करते जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं इसी सीरीज में। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे अच्छा सब्जियां खरीदवा रहा है। ठीक है, देखते हैं। टमाटर का मूल्य दे रखा है 1 किलो 40 रुपए, 2 किलो 25 रुपए, गाजर 250 ग्राम 20 रुपए के रेट की है, यानी 250 ग्राम गाजर 20 रुपए की है। 1 किलो लौकी 10 रुपए, 100 ग्राम मिर्च 10 रुपए की, और 4 नींबू 10 रुपए के। अब देखना है सवाल में कितना कितना क्या क्या आइटम खरीदना है। बोला गया है टमाटर आधा किलो, यानी कि टमाटर कितना है, आधा किलो है। 1 किलो क्या है, आलू है, आलू कितना है, 1 किलो। गाजर यानी कि कैरेट, कैरेट कितनी है हमारी, ½ kg। और मिर्च, मिर्च कितनी दे रखी है, मिर्च हमें दे रखी है 250 ग्राम। और नींबू की संख्या दे रखी है हमें 6, यानी कि 6 हमें क्या खरीदने हैं, नींबू खरीदने हैं। ठीक है, तो अब टमाटर 1 किलो टमाटर 40 के, तो आधी किलो 20 रुपए के। 1 किलो 2 किलो आलू 25 के, तो इसका आधा कर देंगे क्योंकि 1 किलो खरीदना है, तो यानी कि 12.5 रुपए के हो गए। गाजर कितनी है, 250 ग्राम 20 रुपए की है, और हमें खरीदनी है आधा किलो। तो आधा किलो गाजर बनाने के लिए 250 प्लस 250 500 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम 20 रुपए की, तो आधा किलो कितने की हो जाएगी, 40 रुपए की। आगे देखते हैं, मिर्च हमें कितनी खरीदनी है, 250 ग्राम, और 100 ग्राम मिर्च 10 रुपए की है, तो 250 ग्राम मिर्च कितने की हो जाएगी, सीधे सीधे हमें दिख रहा है 25 रुपए की हो जाएगी। 4 नींबू 10 रुपए का, तो एक नींबू कितने का निकल के आएगा, 2.5 का। और हमें खरीदने हैं 6 नींबू, तो 6 से गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 15 रुपए के हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, नींबू निकल के आ जाएंगे। तो कितना हो गया टोटल खर्चा, इतना हो गया। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 20 40 60, 60 और ये भी 40 बन गया, 100 100 और 112, यानी कि टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा, 112.5। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में बोल रहा है कि उसने 200 रुपए का नोट काउंटर पे दिया, तो उसे वापस कितने मिलेंगे। जल्दबाजी में 112.5 आंसर मत लगा के आना, सवाल को सही से पढ़ना। तो 200 में से अब हमें क्या करना पड़ेगा, 200 में से 112.5 घटाना पड़ेगा, तो उसे वापस कितना मिलेगा, 5 यहां से आ गया, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 1 गया 8, तो उसे वापस कितने रुपए मिलेंगे, 87। 112 आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से सवाल को पढ़ना है और इसको सही से करके आना। आगे देखते हैं। अच्छा, ये पार्किंग वाला सवाल है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर हमें दे रखी है, जैसे 2 घंटे तक कितना चार्ज देना है, 50 रुपये। 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक कितना देना है, 75 रुपये। 5 घंटे के बाद 8 घंटे तक यानी कि 6 7, तो हर प्रत्येक घंटे कितना बढ़ेगा, 10 रुपये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 10 रुपये पर घंटे देना पड़ेगा 5 घंटे के बाद और 8 घंटे तक। 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक 150 रुपये देना है, और 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक हमें टोटल अमाउंट 250 देना है। अब सवाल पढ़ते हैं। राजीव कोई व्यक्ति है जिसने अपनी कार सुबह 7 बजे पार्क की और उसी दिन शाम को 4:30 बजे लेने आया। सुबह 7 से 12 कितने घंटे हो गए, 5, और 12 से 4:30 कितने घंटे हो गए, 4.5, यानी टोटल उसने कितने घंटे तक गाड़ी पार्क की, 9.5 घंटे तक। तो 9.5 घंटे का जो हमारा टाइम है वो किस में मैच करेगा, 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक। टोटल उसे कितने पैसे देने हैं, 150 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 150 रुपए। तो आज की क्लास में इतने ही सवाल थे। आशा करते हैं बहुत अच्छे क्लास रही और आप खूब प्रैक्टिस करिए। और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल पे मिलेगा, और प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए, 20 अगस्त को पेपर है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।